अस्सलाम वालेकुम बेटा। लो जी, ये वो पेपर हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। मतलब ये आपके सॉल्यूशन के तौर पे भी होने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए और साथ-साथ बेटा किसी किस्म की इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हर तरीके से जो आपका पेपर है बेटा वो बिल्कुल सही-सही चलना चाहिए। चलो इसको चेक कर लो कि आपको कितना आता है या नहीं आता, मैं बस स्क्रॉल करूँगा, ठीक है? और साथ-साथ बता दूँगा कुछ अगर अहम बात होगी तो। बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पेपर्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके चलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बिना पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकेगी, ठीक है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर को अच्छी तरह से देख लो जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये सॉल्व्ड है, इनको एक दफ़ा साथ-साथ पढ़ लो, तो भी आप बिल्कुल ठीक तरीके से समझ जाएँगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है? तो ये मिटा रहा हूँ, आप अच्छी तरह देखो, इसको थोड़ी-सी देर लगेगी, इंशाल्लाह ये आपका हल हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला पेपर है एक तरह का, ये सॉल्यूशन है, क्या देखो ये सही है, इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी कोई आपको लग रहा हो कि भई आपकी तैयारी इससे मुख्तलिफ है या आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो आप लाज़मी तौर पे कर लो, ठीक है बेटा? तो देखो भैया आपके पास इसी तरह से सवाल आएँगे, अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है और अगर आपको पता ही नहीं है पेपर कैसे आता है, तो बेटा पेपर ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 की तरफ इशारा किया जा रहा है। क्वेश्चन 1 है आपके पास, इसमें से 5 पहले जो होते हैं वो यही होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? और फिल द बबल्स बबल शीट आपको अलग दी जाएगी। बबल शीट कैसे फिल करनी है, वहाँ गलती नहीं करनी बेटा जी। अगर आपने वहाँ पर गलती कर दी और आपकी मिस्टेक हुई, तो फिर बेटा सारा पेपर ज़ाया हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैंने बताया हुआ है, वैसे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा वो वीडियो लाज़मी देख के जाना, कभी गलती ना कर देना। आपका रोल नंबर सही लिखना है, फिल करना है, रोल नंबर भी फिल करना है, उसकी बबल शीट में नंबर लगाने हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो पहला 5 जो है ना नंबर का ही सवाल है ये वाला, और फिल इन दी ब्लैंक्स इस तरह की आ गई हैं वर्ब के हिसाब से। फिर चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है? तो आपने करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो है ना बबल फिल करने, देखो बेटा इसमें ये जो जो सही है स्पेलिंग वो हाईलाइट की हुई है, इनको अच्छी तरीके से देख लें। यानी ये आपका ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि एक तो आपको आना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से आएंगे। तो बेटा ये 9 हो गए। फिर 9 के बाद 10 जो है वो फिल अप करना है बबल आपने, लेकिन करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो लिखता है द एंड नेम, उल्टा है जी फेल का, क्या होता है सक्सीड। तो इस तरह से आपने मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपने जवाब देना है। तो ये 14 तक पहुंच गए। और फिर आखिर में लिखता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी ग्रामर के हिसाब से सारी बात होगी यहाँ पर। और ये आपके पास मजीद 5 एमसीक्यूज आ जाएंगे और 19 नंबर का ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम ये दूसरा हो गया। ये क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, तकरीबन ये पार्ट चौथे पार्ट तक ख़त्म हो गया। ये आप देख लो, कोई मसला हो तो इसको हल करो, रोक रोक के देख लो, याद कर लो एक दफ़ा। फिर उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखो पहले 5 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दोबारा से वही जैसे 4 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है, और ये आपके पास आखिर के अंदर 19 तक आ जाएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैंने सारे यहाँ पर दिखा दिए हैं। फिर नेक्स्ट पे चलो, ये आपके पास एक और पेपर है बेटा, ये बोर्ड के पेपर ही नहीं है सिर्फ, बल्कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपकी अब तैयारी इतनी हो चुकी है कि आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप ये समझ लो कि बेटा आपकी तैयारी फुल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 हो गया, फिर क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट हो गया 14 तक, और ये क्वेश्चन जो है 1 का ही समझ लो चौथा पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपके पास 19 नंबर मुकम्मल होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा देखो बेटा, इस तरह की बबल शीट हो सकती है, तो आपने मुकम्मल तौर पर फिल करनी है, अलग से भी आपको दी जा सकती है। ठीक है, उम्मीद यही होगी कि अलग से ही दी जाएगी, तो वही इस दफ़ा आपने फिल करनी है। अच्छा जी, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया, और फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर के ये इस तरीके से आपने मुकम्मल करने हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया, उसका फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, फिर थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ पार्ट आ गया। ठीक है, 19 तक। फिर उसके बाद आगे चलो, उसके बाद बेटा नेक्स्ट एक और आ गया। ये आपके पास देखो क्वेश्चन 1 है, फिर क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, फिर क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 14 यानी 14 तक, और फिर उसके बाद 19 तक लास्ट पार्ट है। फिर उसके बाद आगे चलो, तो देखो भाई ये भी आपके पास पेपर है, इसको भी देख लो। ये पहला और दूसरा पार्ट आ गया, फिर उसके बाद ये तीसरा, और तकरीबन तीसरा, और ये चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं।
ये देखो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया बेटा डी, पहला उसका पार्ट आ गया, फिर बी पार्ट आ गया, बी पार्ट के बाद यानी बी पार्ट आ गया, बी पार्ट के बाद सी पार्ट आ गया। तो ये थोड़ा मुख्तलिफ लिखा जा सकता है, बी सी डी पार्ट वगैरह याद रखेंगे, 4 के 4 पार्ट है। और आखिरकार ये वाला बेटा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं उसके बाद क्वेश्चन एक और है आपके पास वन, और वन की जो है सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा, एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, इनको इनको टिक करके बता दिया गया है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। फिर उसके बाद बेटा आप देख लो यहाँ तक, बल्कि दरमियान में दिखाता हूँ आपको, ये सी पार्ट है और ये आखिर में डी पार्ट है। फिर उसके बाद चलें नेक्स्ट में, ये भी आपके पास एक पेपर है, ये दूसरा पेपर है, ठीक है। उसके 3 पार्ट हो गए, यानी पहला क्वेश्चन है, 3 पार्ट हो गए, और ये आपके पास चौथा पार्ट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, ये भी आपके पास इसी तरीके से है, और ये आपके पास बेटा मुकम्मल हो गया। फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आ गए, ये तकरीबन 15 से लेकर 19 तक हो गए। फिर उसके बाद एक और पेपर आ जाएगा, ये भी आप बेटा ये बस कर लोगे ना, आपका सवाल मुकम्मल है, आपका पेपर हर सूरत मुकम्मल हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 आ गए। फिर बेटा इसके बाद ये आपके पास दूसरा पार्ट आ गया, सो 9 तक समझ लो। फिर 14 तक तीसरा पार्ट आ गया, और ये डी पार्ट आ गया 19 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पर, ये आपके पास वही 2 पार्ट हो गए, ये आपके पास तीसरा पार्ट हो गया, और डी आपके पास चौथा पार्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, ये आपके पास 1 जैसे कि पहले था, 1 के बाद बेटा ये 2 यानी बी, और फिर सी, और फिर डी, ये सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से 1, ये आपके पास यानी बी, फिर सी, और फिर आखिरी डी क्वेश्चन आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद फिर चलो आगे, फिर बेटा क्वेश्चन 1 है ए पार्ट, फिर बी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट के बाद आखिरकार आ गया जी, यानी कि लास्ट पार्ट आ गया। तो इसके बाद आगे चलो जी, ये है जी एक और क्वेश्चन पेपर, ये आपके पास क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और यानी यहाँ तक कह लो, अगर आप देख रहे हो रोक रोक के, तो बेटा यहाँ से चलेंगे, ये 1 से लेकर 8 है, और फिर तकरीबन 8 से लेकर 16 है, और फिर 16 से लेकर 19 है। तो ये जी आपके पास सारे पेपर हो गए बेटा जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आती होगी, लेकिन वन टाइम इसको रिवाइज कर लेना कि भाई मुझे अगर नहीं भी आता तो समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। रिवीजन करना ज़रूरी है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि किसी किस्म की इंपॉर्टेंट मुलाक यानी अपडेट आ जाती है जो आपको फ़ौरन बतानी होती है, तो वो तभी पहुँच पाएगी। हम तो बता देंगे, लेकिन आपके पास तब पहुँच पाएगी जब आप उसको यानी सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन की हुई होगी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बेटा जी। अल्लाह हाफिज़। कोई अगर राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।